सभी विद्यार्थी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं कि मैं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अपने चैनल पर लगातार आपको अपडेट करा रहा हूं। आइए तो उसी कड़ी में आप हमारे चैनल दिव्यांशी क्लासेस 96-98 पे बने रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और बच्चों का भी कल्याण हो। क्योंकि बोर्ड परीक्षा नज़दीक है तो आप यदि ये वीडियो देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर जो आपका बोर्ड का गणित का आएगा वो आप उसे कहीं ज़्यादा हद तक हल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कल हमने 10 क्वेश्चन आपको हल करा दिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है, यदि cos A की वैल्यू 5/13 है तो tan A का मान ज्ञात करना है। आइए इसका हल देखते हैं। cos A की जो वैल्यू है वो 5/13 है, तो cos को यदि मैं sec बना दूं तो sec बराबर क्या होता है 1/cos। अब 1/cos, cos का मान कितना है 5/13। ऐसी संख्या ऊपर पहुंचाई तो sec A की जो वैल्यू आ जाएगी वो 13/5 आ जाएगी। अब सूत्र पूछे यार tan A का मान, तो tan स्क्वायर A बराबर होता है sec स्क्वायर A माइनस 1। अब sec की वैल्यू कितनी है 13/5, इसका स्क्वायर माइनस 1। 13 का वर्ग करेंगे तो 169/25 माइनस 1। 25 का एलसीएम डालेंगे तो 169 माइनस 25/25। ये किसका आ गया tan स्क्वायर A का मान। अभी 25 में से tan स्क्वायर A बराबर 169 और 25 बटेंगे तो 144/25। अब देखिए 144 है 12 का और 25 है 5 का स्क्वायर, इज द tan स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो tan A की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 12/5 आ गई। यानी आप देख सकते हैं जो tan A का मान आ गया फाइनल वो 12/5 है। नोट करने से देख। आइए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार है, यदि cos थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसका हम देखते हैं। देखिए cos जो थीटा की वैल्यू है वो 1 है। अब tan की वैल्यू पूछ रहे हैं तो cos थीटा में जो 1 का मान है वो कितने का मान है cos 0 का, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आई वो 0 डिग्री आई। तो यहाँ से अब पूछ रहे हैं tan थीटा का, तो tan थीटा और थीटा की जगह क्या रख देंगे 0, तो tan 0 का मान क्या होता है 0, तो tan थीटा की वैल्यू कितने आ गई 0। देख सकते हैं, नोट करो से। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन चलते हैं 13 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पर 2 tan 30 बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसका हम देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 30 डिग्री। देखिए अगर यहाँ 2 tan एक सूत्र है, अगर आपको पता हो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। गौर करना यहाँ प्लस है तो साइन 2 थीटा का अगर ये माइनस होता तो tan थीटा का, तो यहाँ चूंकि प्लस है तो उस पर माइनस लगेगा। अब सवाल क्या है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये किसका बन गया फॉर्मूला साइन 2 थीटा, थीटा की जगह कितना लगाएंगे 30। अब साइन कितना हो जाएगा ये 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी √3/2। आप नोट कर सकते हैं। यानी फाइनल वैल्यू आ गई 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3/2। इसका जो फाइनल जवाब है वो √3/2 है। आप देख सकें, नोट करें। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। आइए इसका हम देखते हैं। tan अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है sin अल्फा। tan अल्फा और क्या लिख सकते हो आप, tan अल्फा लिखते हो sin अल्फा बटे cos अल्फा माइनस साइन एल्फा बराबर 0 कर सकते हो। साइन एल्फा कॉमन कर लो,
तो 1 क्या बचेगा, cos अल्फा -1 बराबर 0 के। तो ये यदि वही sin अल्फा बराबर 0 के है तो sin अल्फा कितने का मान हो जाएगा, sin 0 का मान है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 0। अब यहाँ इससे देख लें दूसरी कंडीशन क्या है, यदि 1/cos अल्फा -1 बराबर 0 के, तो 1/e क्या हो जाएगा sec अल्फा बराबर 1 के। तो sec अल्फा में कितने का मान होता है, sec 0 का। तो यहाँ से तभी अल्फा का मान कितना आया, दोनों कंडीशन से देख सकते हैं आप, अल्फा का जो मान आया वो कितना आया 0 डिग्री। नोट करें इसे, देख सकते हैं। आगे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 15 की ओर। ये सब क्वेश्चन जो है वो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन में करा रहा हूँ। और ये आइए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का है। देखिए एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेमी और एक त्रिज्यखंड कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री, तो उसका क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आइए इसका हल देखते हैं। देखिए त्रिज्या जो दे रखी है, त्रिज्या का आर कहते हैं, आर का मान कितना दे रखा है 6 सेमी, और जो कोण दे रखा है कोण कहेंगे थीटा, थीटा कितना जाएगा 10 डिग्री। तो सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हम सूत्र आपको लिखवा चुके हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं ए, पाई की जगह पाई रहने दो, आर की जगह हम क्या रखेंगे 6 का वर्ग, और थीटा की जगह 60 डिग्री और बटे 360। देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब पाई गुना देखिए 6 का जो वर्ग है 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 गुना 6 बटे 36, तो 36 से 36 कट जाएंगे। तो जो क्षेत्रफल बचेगा कितना आएगा, कितना आएगा 6 पाई। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा 6 पाई वर्ग सेमी। ये नोट करें, देखें आप। और ये विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 16 में इस प्रकार है, यदि ए सेमी भुजा के दो घनों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करें। देखिए इस तरीका से आकृति है, एक घन है और इस तरीका से, और घन की जो भुजा है क्वेश्चन वाले ने दे रखी है ए सेमी। तो घन में क्या विशेषता होती है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो सब बराबर होती है। अब इसको मिला के एक घन और तैयार किया गया है। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ आकृति, इस तरीका से दो घन मिलाए, तो इसकी जब हो जाएगी देखिए दो घनों को मिलाकर जब रखा जाएंगे उनके फलकों को, तो आप ये समझ लो उनकी केवल लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई भी वही रहेगी। तो देखिए इसका हम देखते हैं, घन की भुजा, जो घन की भुजा दे रखी है वो कितनी है ए सेमी। अब बनेगा क्या घनाभ, तो बने ठोस यानी घनाभ, तो घनाभ की लंबाई बढ़ जाएगी बस, तो लंबाई कितनी हो जाएगी जो भी है वो दुगनी हो जाएगी, a + 1 2a। चौड़ाई वही रहेगी, घनाभ की चौड़ाई को b कहते हैं वही रहेगी a सेमी, और घनाभ की ऊंचाई भी वही रहेगी, घनाभ की ऊंचाई हाइट कहेंगे इसको a सेमी। तो अब आप लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ठोस बनाया उसका घनाभ बनाया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, तो क्या होगा LB BH और HL, 2 × L लंबाई कितनी है 2a, और चौड़ाई a गुणा a और a गुणा a, सॉरी लंबाई जो है वो 2a। अब देखिए कितने हो जाएगा 2a² + a² + 2a², तो कितना हो गया, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 2 और 5a², और गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10a² cm²। जो क्षेत्रफल आएगा तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। फिर मैं बताऊं 2 × लंबाई पर चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई लंबाई, तो लंबाई 2 है, एक चौड़ाई वही है, फिर वही है, तो ये 2a² हो जाएगा, और ये a², ये 2a², तो 2 और 2 4, और 1 ये 5, और 5 गुणा 10 तो 10a² आएगा। इसका जो फाइनल जवाब आएगा वो 10a² है, आप देख सकते हैं। इसी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में है। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 17 के। क्वेश्चन 17 को जिस प्रकार है, निम्नलिखित सारणी का क्या ज्ञात करना है। देखिए माध्यिका ज्ञात करनी है, निम्नलिखित सारणी की क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका। तो वर्गंतराल देखा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, और बारंबार 4 6 10 6 और 4 10। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं कि माध्यिका निकालने के लिए दो टेबल देगा ही देगा, आपको केवल एक टेबल निकालनी है, वो है संचयी बारंबार। आइए इसका हल देखते हैं। तो देखिए संचयी बारंबारता की आपको टेबल निकालनी है, संचयी बारंबार।
संजय बारंबारता की आपको टेबल बनानी होगी। तो देखिए संजय बारंबारता की टेबल कैसे बनती है, जो बारंबारता का पहला पद है वो जीरो कर दिया, फिर 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, और ये भी जोड़ है तो 30 है। ये पहचान है कि जो लास्ट पद हमारा आया है वो इनका जोड़ आना चाहिए लास्ट पद। अब देखो माध्यिका वर्ग देखेंगे, माध्यिका कहाँ छुपी पड़ी है हमारे, माध्यिका जो निकलती है वर्ग अंतराल के अंदर, इनमें छुपी हुई है, तो माध्यिका उसे कहते हैं। माध्यिका वर्ग है कौन सा, तो माध्यिका वर्ग का सूत्र होता है n/2। n की जगह कितना है देखिए 30, और भाग 2 से भाग करेंगे तो कब 15वां पद, तो जो 15वां पद आएगा वो उसका माध्यिका। अब देखिए 10 से तो बड़ा है 15वां पद, तो फिर क्या करेंगे 20, तो ये है हमारा इस तरीका से ये टेबल, यानी हमारी जो माध्यिका आएगी वो 10 से ज्यादा आएगी 15 से कम आएगी, तो ये L का मान होता है, ये F का मान होता है, और ये हमारा CF का मान होता है। अब आइए हम इसको हल करते हैं। माध्यिका का जो सूत्र है, माध्यिका क्या होता है L + n/2 - CF और गुणा H और बटे F। देखिए L का मान कितना है यहाँ से 10, और n/2 का मान हम निकाल चुके हैं, n/2 का मान कितना है 15, और देखिए CF का मान कितना है हमारे पास 10, और अंतर हम देखेंगे, अंतर कितना है इसका, 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, और बटे F का मान कितना है हमारे पास 10। देखिए 5 से 10 कटेंगे 2 बार, तो 10 प्लस ये प्लस चिन्ह, ये जो L का मान लिखा जाए प्लस लगा के दूर लिखें, थोड़ा सा बच्चे बिल्कुल पास में लिख देते हैं, L को अंश में ही जोड़ देते हैं, वो गलत है। तो 15 में से 10 कट के 5 बचे, और बटे में कितने आएंगे 2, तो 10। अब देखिए 2 से 5 को भाग करेंगे तो 2.5 आएंगे, और 2.5 को जोड़ेंगे हम 10 में तो कितना आएगा 12.5। तो जो हमारी माध्यिका आ गई, फाइनल आंसर आया हमारा, जो माध्यिका आ गई वो 12.5 आ गई, यानी 12.5। तो देखिए 10 से ज्यादा है और 15 से कम, यानी माध्यिका इसके अंदर मिल गई हमें। तो ये आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आएगा 4 नंबर का है, देखिए हम नोट करें। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। क्वेश्चन 18, किसी अधि वर्ष यानी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रैक्टिकता ज्ञात करिए। देखिए ये पिछली वीडियो में मैं हल करा चुका हूँ, अब क्वेश्चन चूंकि बोर्ड में आया है इसलिए इसे दोबारा हल करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन, अब लीप वर्ष में अधि वर्ष क्या है या लीप वर्ष क्या है, दो ही शब्द कहेगा, अधि वर्ष या लीप वर्ष। तो अधि वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है, सॉरी दिनों की जो संख्या होती है वो 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब इन 366 में क्या होगा, 366 दिन में 52 दिन पूर्ण होंगे, 52 दिन पूर्ण होंगे तथा 2 दिन शेष होंगे, 2 दिन शेष होंगे, शेष रह जाएंगे। अब 2 दिन, अब उन 2 दिन में कोई सा हो सकता है, रविवार सोमवार हो सकता है, होगा रविवार हुआ तो अगला सोमवार हो जाएगा, मंगल हुआ सोमवार मंगल हो सकता है, मंगल बुध हो सकता है, बुध बृहस्पति हो सकता है, बृहस्पति शुक्रवार हो सकता है, शुक्रवार शनिवार हो सकता है, या शनिवार रविवार हो सकता है। तो हर दिन 2 दिन आ सकता है। तो इसमें जो प्रायिकता है आप लिख सकते हैं कि 53 रविवार। देखिए दिन या रविवार का जिक्र करा है, दिन कोई सा भी हो, 53 लीप वर्ष में 53 रविवार या 53 सोमवार कोई सा भी कहे, रविवार होने की प्रायिकता। तो जो 2 दिन बचेंगे प्रायिकता वो 2 बटे टोटल दिन सप्ताह में कितने होते हैं 7। तो आप ध्यान रखें कि अधिक वर्ष में कितनी होगी 2 बटे 7। और यदि वो कहता सामान्य वर्ष में, मैं यहाँ नोट करके बता दे रहा हूं, यहाँ सामान्य कहता कि सामान्य वर्ष में 53 रविवार की प्रायिकता। दिन कोई सा भी कह सकता है, रविवार कहा है क्वेश्चन में तो 1 बटे 7। देखिए लीप वर्ष में 2 बटे 7 होगी और सामान्य वर्ष में 1 बटे 7 होगी। ये और करें, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और लगातार कई बोर्ड परीक्षाओं में ये आया हुआ है क्वेश्चन, इसे नोट करें। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 19 को। क्वेश्चन 19 को इस प्रकार, कोई घटना निश्चित रूप से घटती है, निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए कोई घटना निश्चित रूप से, निश्चित का मतलब परमानेंटली घटनी है, निश्चित रूप से घटती है तब उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी या 100% होगी, 100% होगी, वैसे 1 होगी। और प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं, शून्य हो सकती है, शून्य हो सकती है और 1 से कम होगी। देखिए जो प्रायिकता की एक क्रेडिट एरिया है, कहां से है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है प्रायिकता,
प्रायिकता लिखनी है हमें, प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी, इसलिए हम P से लिख देते हैं। और हमेशा 1 से क्या होगी कम, ये ध्यान रखना, ये विकल्प में पूछ सकता है। और प्रायिकता निश्चित रूप से घटती है तो कितनी होगी, 1, माइनस में कभी नहीं होगी। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। परिवार की माप, परिवारों की संख्या 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 7, 8, 2, 2, 1। तो बहुलक वर्ग पूछ रहा है। देखिए बहुलक वर्ग, अब बहुलक वर्ग देखिए सबसे बारंबार तो देखते हैं, सबसे अधिक कितनी है, 8। तो यहां से इसका हल देखते हैं। आप लिखोगे बहुलक वर्ग या परिवार की माप, बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। बहुलक वर्ग कौन सा होता है, बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। सबसे अधिक 8 है, तो 8 है, 8 का बहुलक वर्ग उसके सामने वाला 3, 5, तो बहुलक वर्ग कितना होगा, यानी बहुलक का मान निकालेंगे तो 3 और 5 के बीच में आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जाने हैं, हम लगातार जो बोर्ड परीक्षा के सवाल हैं गणित के हाई स्कूल के, उनकी लगातार आपको अपने चैनल पर अपडेट करा रहे हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और भी बच्चों को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे उनका भी कल्याण हो, उनका भी एक अच्छे नंबरों से लेके वो पास हो। तो इसी के साथ सभी को मैं जय श्री राधे कृष्णा।